वैसे फिलहाल मैं एक बात से और खुश हूँ क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रैवलिंग व्लॉगर और इनके पास बहुत सारी डेस्टिनेशंस है बताने के लिए पहाड़ों की तरफ, क्योंकि अगर डेफिनेटली आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के शहरों के प्राणी हैं तो आपको आसपास की कोई जगह चाहिए होगी अपने वीकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि आपको जाना है और आना भी तो है दोस्त। तो टाइम से जाना है, टाइम से आना है और फिर मंडे को ऑफिस भी ज्वाइन करना है, तो फिर आसपास की जगह आपको जाननी चाहिए ना। तो चलिए, शुक्र है शुक्रवार है, शो पर स्वागत करते हैं आशीष चमोली का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमें बताने वाले हैं कि कौन सी वो जगह है जहां पर हम वीकेंड को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच माला जी। और आपको तब से मैं सुन रहा था ध्यान से और काफी खाने पीने की बात चल रही थी और मेरा खुद मन कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा खाऊं कि मतलब मेरे भी आलू चाट खाने का मन किया बहुत। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आपने मुझे ज्वाइन करवाया आज और मैं बहुत खुश हूँ। और जितने भी लिसनर्स हैं तो माला जी बहुत अच्छी आपकी आवाज है, आपकी आवाज सुन के सबके सब खुश हो जाते हैं और बिल्कुल मैं भी बहुत खुश हूँ आज आपकी आवाज सुन के। अरे वाह, थैंक यू सो मच। लेकिन आशीष जी, बात अभी ऐसी है ना कि लोग अपने वीकेंड को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसा साथी मिले जो उनको बता सके कि वीकेंड पर कहाँ जाए जहाँ पर देखने के लिए भी खूबसूरत जगह हो, कन्वीनियंट हो और टाइम से लौटकर वापस भी आ जाएं। उसके लिए डेस्टिनेशन आप बताएं कौन सी हो सकती है बेस्ट। तो बिल्कुल जो दिल्ली और एनसीआर के जितने भी लोग हैं और आसपास जो हरियाणा है वहाँ से भी जो लोग हैं काफी लोग आते हैं उससे। तो बेसिकली मैं उत्तराखंड में वैसे रहता हूँ। तो उत्तराखंड में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे यूनिक प्लेसेस हैं शायद आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, अब जाके थोड़ा डेस्टिनेशन ऐसी जो कि अब लोग डिस्कवर कर रहे हैं। बल्कि एक टाइप से लोगों को बहुत से लोगों को पता है बट कम लोग वहाँ जाते हैं, बट देखिए अब जाके वो हिल स्टेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जैसे कि मैं कानाताल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो कानाताल उनमें से एक जगह है जहाँ पे कि अब जाके मतलब लास्ट 2 ईयर से काफी सारे टूरिस्ट वहाँ पे आने स्टार्ट हो चुके हैं। किस तो तरफ पड़ता है ये? कानाताल आपका ये टिहरी गढ़वाल में है। तो टिहरी गढ़वाल में कानाताल एक जगह है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे एक तो अपना रिलैक्सेशन के लिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जैसे कि वो लोग कैंपिंग करते हैं, है ना। और साथ साथ में फॉरेस्ट, एक कौड़िया फॉरेस्ट एक जगह है कानाताल में, तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा। साथ साथ वहाँ पे इको पार्क भी है। इवन जो धनोल्टी है, धनोल्टी के जस्ट नियर बाय ये प्लेस है कानाताल। और साथ साथ में यहाँ से एक बहुत ही ज्यादा फेमस यानी कि सुरकंडा देवी टेम्पल। तो ये सिद्धपीठ मंदिर है। बोलते हैं कि जो सती माँ थी तो उनके जो सर का जो हिस्सा था वो यहाँ पे गिरा था, तो वो सिद्धपीठ भी है सुरकंडा देवी टेम्पल। और पूरे देश विदेश से और सब जगह से यहाँ पे लोग आते हैं। तो ये भी कानाताल के पास में है। और साथ साथ में जो टिहरी है, आपको न्यू टिहरी टाउन आपको पता होगा आई थिंक। तो टिहरी टाउन जो है ये फेमस है टिहरी डैम की वजह से, क्योंकि पूरे एशिया यानी कि पूरे एशिया का नंबर 1 जो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा जो रॉकफिल डैम है वो यहीं पे सिचुएटेड है टिहरी में। उसको देखने के लोग काफी सारे लोग आते हैं क्योंकि टिहरी लेक सोचो कि दिल्ली में और पूरे इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट जा रही है तो उसका बहुत बड़ा परसेंटेज वो टिहरी से ही है। तो टिहरी डैम, इसीलिए जो टिहरी डैम है उसके से टिहरी लेक भी बनी है। तो उस पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं जो कि अब बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और काफी सारे लोग जो है यहाँ पे पहुंचते हैं। तो वो भी काफी अच्छा रहेगा वीकेंड प्लान के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट आपको चीजें मिलेंगी करने को। और इवन यहाँ पे पैरासेलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पहले तो गोवा में थी बट गोवा के बाद से मतलब अब सेकंड नंबर पे टिहरी में भी पैरासेलिंग आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, दैट्स कूल। अच्छा आशीष जी, हमें ये भी बताएं कि अगर कोई दिल्ली या एनसीआर से उधर आ रहा है तो कितने घंटे में वो वहाँ पहुँच जाएगा? ओके, तो बेसिकली जैसे वीकेंड स्टार्ट होता है तो हर कोई मीन्स एक दिन पहले ही थोड़ा सा या तो लीव कर लेते हैं या फिर वो अर्ली मॉर्निंग चलते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके क्योंकि अब तो रोड भी काफी अच्छी हो चुकी है तो 7 to 8 आवर्स में आप इजिली यहाँ पे पहुंच जाओगे, है ना। तो यहाँ पे कि आप अपना एंजॉय करके और यानी कि ऑफिस ज्वाइन करने से पहले आप अपना आराम से घर पहुंचते हो। और उससे बेस्ट पार्ट है कि आप फैमिली के साथ आओगे तो भी आप एंजॉय करोगे, अगर आप फ्रेंड के साथ आओगे तो भी आप एंजॉय करोगे। इवन दो अगर आप लोग सोलो आ रहे हो तो मतलब अकेले भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, है ना। और हमारा उत्तराखंड वैसे ही फेमस है ट्रैकिंग के लिए भी काफी सारी डेस्टिनेशन है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। थोड़ा सा आपको जल्दी निकलना पड़ेगा उस चीज के लिए घर से, क्योंकि जो चोपता है, चोपता जो हमारे पास जो डेस्टिनेशन बहुत अमेजिंग है उत्तराखंड में और काफी सारे लोग आते हैं वहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए, नेचर वॉक के लिए, ट्रैकिंग के लिए। और साथ साथ में जो चोपता से एक नीचे एक जगह पड़ती है देवरिया ताल, तो वो तो बहुत ही प्यारी जगह है। और साथ साथ में वहाँ पे सारी विलेज है जहाँ से ट्रैक
जाके स्टार्ट होता है। इनफैक्ट जो सारी विलेज है वहाँ पे एक टाइप से आप उत्तराखंड के जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे भी आप मिल सकते हो। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपके लिए वो चीज हो सकती है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ नया खाने को मिलेगा, पहाड़ी भोजन मिलेगा खाने को, और साथ साथ में आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो इनफैक्ट वो पूरा का पूरा आपका एक डिवोशनल एक ट्रिप भी होता है, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है यानी कि तुंगनाथ, वो भी देवरिया ताल से पास है। तो ट्रैकिंग करके भी आप वहां से जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कम ट्रैक करना है तो आप चोपता पहुंच के वहां से भी ट्रैक अपना कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा आशीष जी, एक बात बताएं, जब हम वेकेशंस पर निकलते हैं तो बहुत जरूरी होता है ये चेक करना कि जेब में पैसा कितना है। तो अगर हम 2 दिन के ट्रिप पर उत्तराखंड की इन डेस्टिनेशंस की तरफ चलते हैं तो जेब में कितना पैसा लेकर चलना चाहिए अगर 2 लोग जा रहे हैं तो? सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल कई लोग तो अपने खुद के कन्वीनियंस आते हैं, खुद का व्हीकल होता है, तब तो उनको ज्यादा कुछ स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉब्ली उनको 2 नाइट्स के लिए सिंपली 3 to 5,000 के बीच में उनका बजट होना चाहिए। आई थिंक एक रूम जो उनका मतलब 2 नाइट के लिए अवेलेबल होगा आपका, है ना। बट अगर आपके पास व्हीकल नहीं है, अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं, तब तो बहुत ही ज्यादा इजी पड़ता है। जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि सिर्फ 200 में वो यहाँ से ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। उसके बाद तो चार्जेस बहुत कम है, मतलब 80 और 100 रुपीज के बीच में आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंचने को मिलेगा, है ना। और अगर आप लोग खुद ही कैब वगैरह बुक करते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा चार्जेस पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें ही मेनली जो खर्चा आता है ट्रैवलिंग का वो उसी में आता है। और अदरवाइज आपके जो होटल्स हैं और खाना वाना है, ये सब तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या लेते हैं, वेज नॉन वेज, तो ये सब उस पर भी काफी डिपेंड करते हैं। बट देखिए हाँ, बजट ट्रिप के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है कानाताल, टिहरी, और आप मतलब इजीली आप 5,000 तक आप मान के चलो, इतना तो एटलीस्ट चीज ही होता है आजकल, है ना। तो मतलब 10,000 रुपए में समझ लो मौज हो गई। अरे 10,000 में तो मतलब सोचो कि बंदा मतलब बहुत खुश होके तृप्त होके जाएगा यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा आशीष, आप ट्रैवलिंग करते रहते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉगर हैं आप, तो कब से कर रहे हैं आप ये? तो ये मैं 2016 से एक्चुअली कर रहा हूँ ट्रैवल ब्लॉगिंग। और इनफैक्ट मैं अपने उत्तराखंड का कल्चर, हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है, जैसे कि मैं तो गढ़वाल रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो बेसिकली मैं अपनी गढ़वाल की जो लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट करता हूँ। साथ साथ में यहाँ पे जो लोकल लोग जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे पहाड़ों के लिए, उनको भी प्रमोट करता हूँ। और साथ साथ में मेरा पूरा ये रहता है कि जितने भी बाहर के लोग जो कि यहाँ आना चाहते हैं उनको, ताकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे सके अपने वीडियोस के माध्यम से, वो यहाँ पे आ सके, विजिट कर सके। तो बेसिकली मेरा मेन ये रहता है। तो एक मेरा चैनल है यूट्यूब पे, आशीष चमोली व्लॉग्स करके। तो बेसिकली मेरे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सबके सब बल्कि वीडियोस देख के हमारे उत्तराखंड की तरफ आते हैं। बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जो कि कवर अप करते हैं। तो मेरी इनफैक्ट मेरी खुद की कंपनी भी है, ट्रैवल फ्रॉस्ट नेम है मेरी कंपनी का। तो 2019 में बल्कि इनफैक्ट मैंने खुद से स्टार्ट किया कंपनी। तो कभी भी किसी को आना हो तो आप ट्रैवल फ्रॉस्ट आप लोग सर्च कीजिए गूगल पे, और कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है। तो आशीष जी, मतलब आपने अपने आप को संपूर्ण तौर पर पहाड़ों को डेडिकेट कर दिया है और ट्रैवलिंग के व्लॉग्स बना के आप लोगों को सपोर्ट देते रहते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। देखिए आशीष चमोली हमारे साथ जुड़े और इन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें बताई, और ये भी बताया कि अगर वीकेंड स्पेंड करना है वो भी सिर्फ 10,000 में और घर से बाहर भाग के, यार क्या बात है। तो आप जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, एंजॉय कीजिए अपने वीकेंड को।